गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आपका चैप्टर जो है करा रहे थे ज्योग्राफी का, कृषि वाला वही चैप्टर आगे करा रही हूँ। हमने इससे पीछे पढ़ चुके हैं कि भारत में कितने प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। जैसे आपको मैंने बताया था कौन कौन सी कृषि है भारत में। जो कृषि की जाती है वो कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, दूसरा हमने पढ़ा था कृतदहन कृषि, तीसरा हमारा था कौन सा था? गहन जीविका निर्वाह कृषि, और चौथा हमारा था व्यापारिक या वाणिज्य कृषि। यहाँ तक हमने कर लिया था। हमारे यहाँ पे जो फसलों के प्रारूप हैं या सस्य प्रारूप, फसलों के जो रूप हैं वो कितने प्रकार की फसलें यहाँ पे की जाती हैं? 3 प्रकार की हमने फसलें पढ़ी, खरीफ, रबी की, खरीफ की और जायद की। रबी की सर्दियों के यानी कि अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई कर ली जाती है। जायद की फसल क्या होती है? ये अप्रैल से और मार्च से लेकर ये मई जून के तक इस फसल को बोया जाता है। इसमें मुख्य फसलें हैं पशुओं का चारा, ककड़ी, खीरा, फूट, तरबूज, खरबूजा, इस प्रकार की फसलें जायद फसल में आती हैं। सब्जियां सारी। आज हमारा जो अगला टॉपिक है बेटा, ये तो मैंने थोड़ा पीछे का रिवाइज कराया है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर बात कर रही हूँ NTSC के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि यही फिर चैप्टर आपके RBSC बोर्ड में भी मैं करा चुकी हूँ, कृषि वाला। ठीक है। मुख्य फसलें देखो हमारे यहाँ पे कौन कौन सी बोई जाती हैं। अगर हम मिट्टी, क्योंकि फसलें कहाँ पे होती है, फसलों के लिए ज़रूरी है मिट्टी, जलवायु का होना बहुत ज़रूरी है। किस प्रकार की मिट्टी और जलवायु यहाँ पे पाई जाती है उसके अकॉर्डिंग ही फसलें होती हैं। इसके लिए हमें क्या देखो, विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य जो फसलें हैं कौन सी है? चावल है, गेहूँ है, मोटे अनाज हैं, दालें हैं, चाय है, कॉफ़ी है, गन्ना है, तिलहन है, कपास, जूट, इस प्रकार की जो क्या है ये मुख्य फसलें में आती हैं। चावल, भारत में अधिकांश लोगों को खाद्य जो चावल है क्या है? खाद्य पदार्थ चावल है। अगर हम दक्षिणी भारत की बात करें तो दक्षिणी जो भारत है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है खाद्य पदार्थ क्या है? चावल है। अगर हम भारत के कुल पॉपुलेशन के खाद्य के पदार्थ की बात करते हैं तो भी सबसे ज़्यादा क्या होता है? चावल होता है। आगे समझ में। तो हमारे यहाँ पे चावल की जो आपको बताई हुई थी मैंने, चावल की 3 फसलें ली जाती हैं, अमन, ओस और बोरा। 3 प्रकार की चावल की फसलें बोई जाती हैं। अलग अलग अगर बात करते हैं अलग अलग राज्यों की तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार का चावल बोया जाता है। उत्पादक देश में यह खरीफ की फसल है। भारत में ये खरीफ की, क्योंकि यहाँ पे जो खरीफ की जो फसल है यानी कि जून जुलाई में बोई जाने वाली, सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली जो फसल है वो मुख्य रूप से क्या है? तो उसमें ज़्यादातर ये बोई जाने वाली जो फसल है वो भारत की सबसे ज़्यादा इसी की होती है, चावल की होती है, इसलिए इसको मुख्य रूप से हमारे यहाँ पे खरीफ की फसल में रखा गया है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात देखो फसल में क्या है। पहला, उच्च तापमान। चावल के लिए जो तापमान कितना होना चाहिए? उच्चतम इसका तापमान जो है वो 25 सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। आर्द्रता है, बारिश कितनी होनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसको सिंचाई के, जैसे पंजाब हरियाणा में इसको सिंचाई के द्वारा बोया जाता है। चावल उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों के सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल की सिंचाई के द्वारा उगाया जाता है। मुख्य जो राज्य है, मुख्य उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। चावल का मुख्य उत्पादक जो राज्य है वो पश्चिमी बंगाल है। मैं हर फसल के बारे में बताती रहूँगी, आप उसको नोट करते रहना। अगला है गेहूँ। गेहूँ की देखो जो फसल है, भारत में गेहूँ दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है जो कि देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में, खास करके उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में ये बोई जाती है। ठीक है। रबी और खरीफ पश्चिम भाग में बोई जाती है। इसे रबी की फसल के में उगाया जाता है। शीत ऋतु में और पकने के समय खिली हुई धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसके लिए क्या है कि जो 50 से 75 सेंटीमीटर तक बारिश की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं उत्तरी भारत की तो यहाँ ज़्यादातर फसल को सिंचाई के द्वारा बोया जाता है। मुख्य उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है इसका? उत्तर प्रदेश है। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज के मैदान में दक्कन तथा काली मिट्टी वाले प्रदेश पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार और राजस्थान के कुछ भागों में गेहूं की एक मुख्य उत्पादक राज्य के रूप में जाना जाता है।
अगला क्या है बेटा अपना? बाजरा। हमने पढ़ा बाजरा यह बलुआ और उथली काली मिट्टी में बोया जाता है। सबसे ज़्यादा इसके लिए क्या होती है? बाजरे के लिए बलुआ और उथली हुई काली मिट्टी में उगाया जाता है। राजस्थान इसका मुख्य उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की मुख्य फसलें हैं। ये लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी में अच्छी तरह से उगाई जाती हैं। रागी के मुख्य उत्पादक जो राज्य है, रागी भी है, बाजरे की तरह खरीफ की फसल है। ये दक्षिण भारत की ये मुख्य मोटे अनाज की खाद्य फसल के रूप में इसको जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। देखो ये रागी और बाजरा दोनों बेटा मैं इसको थोड़ा छोड़ दिया था बीच में, मोटे अनाज में आ जाता है। ज्वार है, बाजरा है, रागी है, ये मोटे अनाज में आते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फाइबर होता है और इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम, सूक्ष्म जो पोषक तत्व होते हैं वो सबसे ज़्यादा इसी में पाए जाते हैं। पशुओं के चारे के लिए भी एक अच्छी फसल के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, इसको कम सिंचाई वाले क्षेत्र में, कम बारिश वाले क्षेत्र में भी इसको आसानी से बोया जा सकता है। अगला हमारा आ गया मक्का। मोटे अनाज में ही मक्का है। यह एक ऐसी फसल है जो कि खाद्यान्न व चारा दोनों के रूप में प्रयोग की जाती है और इसको खरीफ की फसल ज़्यादा माना जाता है। इसके लिए 21 सेंटीग्रेड यानी कि जो मक्का के लिए 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छे प्रकार से उगाई जा सकती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। आधुनिक पोषक प्रौद्योगिकी निवेश जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों, सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य में आते हैं। आज हमने मोटे अनाज और अनाजों के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम भारत में उगाए जाने वाले दालों के बारे में पढ़ेंगे और इतना जितना करा दिया उतने के आप शॉर्ट क्वेश्चन साथ के साथ करते रहिए। ओके बेटा, धन्यवाद।